लर्निंग थ्योरीज़ की फोर्थ वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि आइवन पैवलिव ने डिस्कवर की थी। आइवन पैवलिव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो कुछ भी इन्होंने ऑब्जर्व किया या डिस्कवर किया उसे क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया। इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। आइए अंडरस्टैंड करते हैं आइवन पैवलिव के एक्सपेरिमेंट को। आइवन पैवलिव ने एक भूखे कुत्ते के सामने खाना ला के रखा। यहाँ हम खाने को नेचुरल स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है या एक ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है जो कि किसी भी इंसान या जानवर के अंदर चेंज लाए, उसके बिहेवियर में चेंज लाए या उसके रिस्पॉन्स में चेंज लाए, उसे हम कहते हैं नेचुरल स्टिमुलस। यहाँ खाना जब कुत्ते के सामने प्रेजेंट किया गया तो कुत्ते के मुंह से लार को ऑब्जर्व किया गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में खाना नहीं दिया गया बल्कि उसी भूखे कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाई गई। कुत्ते ने कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं किया। तीसरे तजुर्बे में आइवन पैवलिव ने उसी भूखे कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई और उसके बाद खाना प्रेजेंट किया। और ये एक्सपेरिमेंट पैवलिव ने काफ़ी बार किया। मतलब पैवलिव ने नेचुरल स्टिमुलस के साथ न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि बैल थी उसे एसोसिएट कर दिया और यूं कुत्ता समझ गया कि मुझे खाना मिलने से पहले बैल बजती है, मतलब जब भी बैल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। यूं ये एसोसिएशन बन गई। फिर ये एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराने के बाद आइवन पैवलिव ने उसी भूखे कुत्ते के सामने अगली बार सिर्फ घंटी बजाई और ऑब्ज़र्व किया कि अब भी कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है, मतलब खाना मौजूद नहीं, नेचुरल स्टिमुलस नहीं, लेकिन मुंह में फिर भी इसके लार को ऑब्ज़र्व किया गया। इससे ये चीज़ क्लियर हुई कि नेचुरल स्टिमुलस के साथ अगर न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट किया जाए तो नेचुरल स्टिमुलस की एब्सेंस में सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलस से ही बिहेवियर में तब्दीली लाई जा सकती है। जैसा कि यहाँ कुत्ते को खाना चाहिए, खाना उसकी नीड है, उसे खाना चाहिए, लेकिन अगर आप खाने के साथ किसी और चीज़ को एसोसिएट कर दें, बैल को एसोसिएट कर दें, तो फिर आप भले उसे खाना ना दें, सिर्फ वो बैल ही बजाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड बिहेवियर मिल जाएगा, जैसा कि कुत्ते के मुंह में लार आई हालांकि खाना नहीं मिला। यूँ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है उस लर्निंग को जो कि एसोसिएशन से लाई जाती है। मींस नेचुरल स्टिमुलस के साथ जब न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट किया जाए तो नेचुरल स्टिमुलस की एब्सेंस में सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलस से ही हम रिक्वायर्ड नतीजे अखज़ कर सकते हैं, हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं या रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है। ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको हम एक और एक्सपेरिमेंट या एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। रोता हुआ बच्चा, जब बच्चे को भूख लगती है, वो रो रहा होता है, तो वो डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको फीडर उसकी रिक्वायरमेंट है। जब उसे फीडर मिलता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड करता है स्माइल के साथ, वो खुश होने लगता है। ठीक फिर उसी भूखे बच्चे के सामने अगर फीडर के बजाय मदर आ जाए, सिर्फ मदर आ जाए, तो वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया जाता। लेकिन अगर मदर हर बार फीडर को लेकर आए तो मीन्स फीडर जो कि नेचुरल स्टिमुलस है, जो कि बच्चे को चाहिए,
उसके साथ अगर मदर को एसोसिएट किया जाए, मींस न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट किया जाए, तो फिर बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। सिर्फ मदर के आने से ही चेंज आ जाएगा। मींस हम फिर से भले फीडर ना दें, सिर्फ माँ आएगी तो भी आप उसके चेहरे पर खुशी देखेंगे, क्योंकि उसे पता है कि अब माँ आई है तो फीडर भी डेफिनेटली आएगा। तो ये इसकी एक और मिसाल थी क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग को की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और क्लासिकल कंडीशनिंग को बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है इस लॉ को। और इसकी एक और एग्ज़ाम्पल अगर आप स्कूल की एग्ज़ाम्पल कहें तो जैसे बेल बजती है तो बच्चे को भले भूख वैसे ना लगी हुई हो, फिर भी जब लंच टाइम में बेल बजती है तो फ़ौरन वो लंच बॉक्स खोलता है और उसको भूख फील होने लगती है। इसी तरह से अगर इंजेक्शन बच्चा लगवा रहा है तो सिर्फ नर्स को देखकर ही उसे फ़ील होता है कि अब इंजेक्शन भी लगेगी, और फिर वो रोना शुरू कर देता है। या सिर्फ इंजेक्शन को देखकर उसे फ़ील होता है कि ये इंजेक्शन मुझे लास्ट टाइम भी लगी थी तो मुझे पेन हुआ था, तो अब दोबारा मुझे पेन होगा, इसलिए सिर्फ इंजेक्शन को देखकर ही वो रोने लगता है। इसी तरह से इसकी एक और मिसाल है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे प्लेसेस होती हैं, जगहें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, मूवीज़ होती हैं जो कि हमारे पास्ट से कनेक्टेड होती हैं, एसोसिएट होती हैं। फिर जब वो चीज़ें चल रही होती हैं तो हमें हमारे उन चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी का वाक़या हमें याद आ जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रल स्टिमुलस का काम देते हैं ये ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमें नेचुरल स्टिमुलस के करीब ले जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इस लॉ को फॉलो करते हुए एडवर्टाइजमेंट जो है वो की जाती है। जितने भी इश्तिहारात हैं वो सब इसके मुताबिक बन रहे होते हैं। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को एसोसिएट किया जाता है, किसी सेलिब्रिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, और फिर देखने वाला उस सेलिब्रिटी के चक्कर में फिर उस प्रोडक्ट को ले लेता है, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होता है तो वो समझ रहा होता है कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगा तो मैं फ़लाँ की तरह का मुझ में चेंज आएगा। मतलब इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं। अच्छा, ये लॉ इस लॉ को अगर सही से अंडरस्टैंड किया जाए तो इस लॉ के ज़रिए स्टूडेंट्स में के मसले मसाइल सॉल्व हो सकते हैं। उनमें जो फ़ोबियाज़ होते हैं उनको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। जो चीज़ें उन्हें नापसंद हैं, जिनसे वो डर रहे होते हैं, या बिला वजह नापसंदीदगी जो है वो उससे उनसे वाबस्ता हो जाती है, तो हम उन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। और किया भी जाता है एसोसिएट करके, उन नापसंदीदा चीज़ों को एसोसिएट करके उन चीज़ों के साथ जिन्हें वो लाइक करते हैं। यूँ हम इसे एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग आइवन पेवलिव की, जो कि होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी।